नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे चांदोस्कर जी की बेटी जिनका नाम है नैना जी। नैना जी के बारे में आज हम बात करेंगे। नैना जी अक्सर बीमार रहा करते थे। उनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद भी बीमार रहते थे। उस चीज को लेकर चांदोस्कर जी भी बहुत परेशान रहा करते थे। उनकी माता जी भी परेशान रहा करती थी। उनके पति जो थे वो भी परेशान रहा करते थे। एक बार ऐसा होता है, चांदोस्कर जी नैना को लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा के पास बैठते हैं। उतने में बाबा स्वयं उनसे कहते हैं, बेटी की चिंता है ना तुम्हें? चांदोस्कर जी कहते हैं हाँ। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो। और कुछ? चांदोस्कर जी कहते हैं नहीं। तब चांदोस्कर की जो पत्नी होती है वो कहती है आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? बाबा कहते हैं ये फकीर दे दे के राख दे सकता है, ये लो। और थोड़ी राख उनकी माता जी को देते हैं, नैना की। फिर चांदोस्कर जी कहते हैं कि नैना को आप आशीर्वाद नहीं दोगे? बाबा कहते हैं लो नैना, आप भी कुछ राख ले लो। राख मतलब विभूति। आज हमें उसे विभूति कहते हैं। तब नैना जी भी आगे आते हैं। नैना जी को बाबा विभूति देते हैं और कहते हैं अगले साल बेटे को साथ ले आना। और ये आशीर्वाद बाबा नैना को देते हैं। उसी समय चांदोस्कर जी भी बाबा से एक सवाल पूछ लेते हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा भगवान कहाँ है? बाबा कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है। बाबा कहते हैं यदि तुम आंखों से देखोगे तो पूरी दुनिया दिखेगी, लेकिन आप मन के अंदर देखोगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाएगा। ऐसा बाबा उन्हें कहते हैं। फिर बाबा उन्हें कहते हैं चांदोस्कर जी को दूध में मक्खन होता है? चांदोस्कर जी कहते हैं हाँ होता है। बाबा कहते दिखता है? वो चांदोस्कर जी कहते नहीं दिखता। बाबा कहते कब दिखता है? चांदोस्कर जी बोलते हैं कि दूध को टटोलने पर मक्खन हमें दिखता है। तब बाबा कहते हैं जब हमारी आत्मा को हम टटोलते हैं तब हमें भगवान दिखाई देते हैं। इस प्रकार बाबा उन्हें भी समझाते हैं और अच्छी सी दुआ देकर, आशीर्वाद देकर उन्हें भेज देते हैं। चांदोस्कर जी, नैना जी और उनकी माता जी घर चले जाते हैं। एक दिन अचानक बाबा को ऐसा पता चलता है कि जो चांद पाटिल जी थे वो गुजर जाते हैं। वो बाबा को पता चलता है कि चांद पाटिल जी गुजर गए हैं। बाबा बहुत चिंतित हो जाते हैं और एक सोच में डूब जाते हैं। एक भक्त को कहते हैं भाईजामा चले गए, तात्या पाटिल जी चले गए, मेरे बहुत से भक्त चले गए, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। तब एक सेवक को कहते हैं कि यह विभूति चांदोस्कर जी के घर ले जाना। क्यों? उसका एक कारण है। जब उनकी प्रसूति होने वाली रहती है नैना की, उस दिन नैना को बहुत दर्द होते रहता है। नैना उनकी माता जी को कहते हैं कि मम्मी वो जो विभूति है बाबा की वो मुझे दो, उससे मेरा दर्द ठीक होगा। तब उनकी माता जी चांदोस्कर जी के पास आते हैं और चांदोस्कर जी को कहते हैं कि वो विभूति दो जो बाबा ने दी थी, उससे नैना का दर्द कम हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। तब चांदोस्कर जी कहते हैं कि वह विभूति तो मैंने एक मेरे अफसर को दे दी। एक अंग्रेज अफसर, बड़े अफसर थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर आने के पहले मैंने वो विभूति उनको दे दी और वो खा के वे ठीक हो गए। तब उनकी माता जी कहते आपने तो पूरी विभूति उनको दे दी, अब नैना का दर्द कैसे ठीक होगा? ये बात भी बाबा को पता चली होती, इसलिए वह एक सेवक को कहते हैं कि यह विभूति लेकर रातों रात चांदोस्कर जी के पास ले जाना।
तब सेवक कहते हैं कि जो बाबा का एक सेवक रहता है वो बाबा से कहते हैं कि स्टेशन तक तो मैं चले जाऊंगा बाबा, लेकिन वहां से चांदोस्कर जी के घर पर मुझे रात को कोई सवारी नहीं मिलेगी, वहां तक कैसे जाऊंगा। तब बाबा कहते हैं तू जा, तो आगे का मैं देख लूंगा क्या करना है। फिर वह सेवक स्टेशन तक जाते हैं, स्टेशन पर, और जब स्टेशन के बाहर आते हैं तब एक भी सवारी या कुछ रहता नहीं है, नहीं घोड़ा गाड़ी नहीं, कुछ भी वहां नहीं रहता। तब एक जो स्टेशन मास्टर रहते हैं उनको पूछते हैं, जो सेवक रहते हैं वो पूछते हैं कि मुझे यहाँ से चांदोस्कर जी के घर जाना है, तो कोई सवारी मिलेगा क्या। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि आपको सुबह तक तो शायद कोई सवारी नहीं मिलेगी, शायद क्या मिलेगी ही नहीं, ऐसा वो कहते हैं। तुम सुबह मुसाफिर खाने में रात काट लो, सुबह तुम्हें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। और वे रुके रहते, उतने में एक घोड़े गाड़ी वाला आता है और उस सेवक को कहता है कि चांदोस्कर जी ने आपके लिए भेजी है घोड़ा गाड़ी आपको लेने के लिए। और उस घोड़ा गाड़ी में वो बैठते हैं चांदोस्कर जी के घर जाने के लिए। फिर भी उन्हें शंका होती है सेवक को कि चांदोस्कर जी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। घोड़ा गाड़ी वाले कहते हैं कि उनकी बातें वही जाने, और वह चांदोस्कर जी के घर जाते हैं। चांदोस्कर जी को जो बाबा ने दी हुई विभूति देते हैं, चांदोस्कर जी बहुत खुश होते हैं। चांदोस्कर जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप समय से आ गए और नैना ठीक हो गई इससे। तब सेवक कहते हैं यदि आपने वो घोड़ा गाड़ी नहीं भेजी होती तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तब चांदोस्कर जी कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी मैंने तो कुछ नहीं भेजा था आपको, मुझे तो पता भी नहीं तुम आ रहे हो। तो सेवक कहते हैं नहीं आपने भेजा होता को। तो चांदोस्कर जी कहते हैं कि कहाँ है घोड़ा गाड़ी बताओ। तब वे दोनों बाहर जाते हैं, लेकिन वहां पे घोड़ा गाड़ी नहीं होती। वे स्वयं बाबा घोड़ा गाड़ी लेकर आए हुए रहते हैं उस सेवक को यहाँ तक छोड़ने के लिए, क्योंकि वहां से कोई सवारी नहीं रहती ना स्टेशन से, इसलिए बाबा आते हैं। ये उस समय की बात है जब बाबा ने 2 दिन की समाधि ली थी। जी 2 दिन बाबा ने समाधि ली थी। और उनको कह के रखा था सेवक को कि श्यामा जी से कह देना यदि मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा तो मेरा शरीर जहां था वही रखना, और श्यामा से कह देना कि बाबा यही थे, यही है और यही रहेंगे, यह लोगों को बता देना। और इस प्रकार बाबा 2 दिन की समाधि लेते हैं उस समय, और जाते समाधि लेने के बाद बाईजा माँ से मिलते हैं, तात्या पाटिल जी से, जिनकी जिनकी उनको याद आती है उनसे मिल लेते। ऐसे तो एक बार बाबा बाईजा माँ को बुला लिए होते, जब बाईजा माँ गुजर जाती है तब एक बार बाबा ने उनको बुलाया होता है, उनकी आत्मा जो भी रहती है उनको बुला के बाबा उनसे बात करते हैं, क्योंकि बाईजा माँ को कुछ सवाल करना होता है बाबा से। इसलिए बाबा बाईजा माँ को एक बार बुला चुके होते हैं। तो इस बार बाबा कहते हैं कि मुझे खुद जाना होगा बाईजा माँ के पास, और वो 2 दिन की समाधि लेकर सबसे मिलकर आते हैं। जो भी पवित्र आत्माएं थी, बाईजा माँ हो गए, तात्या पाटिल जी हो गए, उनको वे मिलने जाते हैं और रास्ते में यह भी कर देते हैं, चांदोस्कर जी के घर भी चले जाते हैं घोड़ा गाड़ी लेकर, क्योंकि 2 दिन बीत गए होते हैं और बाबा कुछ लौट कर आए नहीं होते। तो वो जो पंडित जी, हकीम जी, वो तो आपको पता ही है बाबा की बहुत प्रशंसक, बाबा से जो घृणा करते थे, तो वे कहते हैं कि इस शरीर को दफना दो या जला दो या तो अंतिम विधि इसकी कर दो, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। ऐसा करके वो जो पुलिस के बड़े अफसर होते हैं उनको भी कहते हैं कि बाबा इसे ये कर दो, अंतिम संस्कार कर दो इस शरीर का। तब लोग जो श्यामा रहते हैं, मालसापति जी रहते हैं, ये वे सब लोग मना करते हैं। जो भी भक्तगण रहते हैं बाबा के, वे कहते हैं कि नहीं, बाबा ने कहा कि मैं आऊंगा, मतलब बाबा आएंगे। तो वह करके रोक देते हैं। लेकिन अंत में ऐसा लगता है जो सरकार रहती है उस समय की, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो वहां के भी थे ऑफिसर, उनको लगता है कि नहीं, अब अंतिम संस्कार करने पड़ेगा। तब वे जैसे ही वो कहते हैं कि चलो हम कर देंगे, वैसे ही चांदोस्कर जी आते हैं और मना करते हैं उनको, नहीं नहीं करना है, कुछ देर रुको। और कुछ देर में बाबा लौट आते हैं।
तब बाबा से उसे उनके भक्तगण कहते हैं बाबा बहुत समय लगा दिया आपने। तो बाबा कहते हैं कि बाईजा माँ के पास जाने के लिए बहुत समय लग गया और रास्ते में मुझे कहीं और भी जाना था। तब चांदोस्कर जी कहते हैं कि बाबा मेरे पास आए थे, हमारे घर आए थे भगवान, और हम उन्हें देख नहीं सके, घोड़ा गाड़ी लेकर आए थे बाबा। और बाबा का इस प्रकार वे धन्यवाद करते हैं और बाबा उन्हें कहते हैं कि आपकी बेटी को बेटा हुआ, इसकी मुबारकबाद भी दे देते हैं चांदोस्कर जी को। और चांदोस्कर जी भी कुछ महीनों बाद बेटी को लेकर, बेटी के बेटे को, और वो सब परिवार आकर उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी माता जी, उनके पति चांदोस्कर जी सब बाबा के पास आकर दुआ आशीर्वाद देते हैं। यह थी नैना की कहानी, चांदोस्कर जी की बेटी जिनका नाम नैना, उनकी कहानी थी। अगले कहानी में मैं आपसे बात करूंगा लोहार के बारे में। जो साईं भक्त थे लोहार, उनके बच्चे को किस प्रकार बाबा ने बचाया था, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले कहानी में। तब तक के लिए मैं साईं से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, आप खुश रहे, सुखी रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सलामत रहे। यही दुआ प्रार्थना रहेगी मेरी साईं से। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आपकी रजा लेता हूँ, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।